नमस्कार साथियों। संभल में आप सभी ने दंगा देखा ही होगा। किस प्रकार से वहां पर दंगा हुआ, उसमें कई लोगों की जान भी गई, कई लोग उसमें घायल हो गए, कई प्रशासन के ऊपर भी पथराव व वो ईंट बारिश हुई जिससे कई लोग चोटिल हो गए। वहां की आग अभी बुझी नहीं है। संभल की आग पूरी तरह से बुझी नहीं है, अभी भी जल रहा है। वहां की चीखें आवाज कर रही हैं दोस्तों। वहां के जो भी आरोपी व पत्थरबाज थे, प्रशासन द्वारा चुन चुन के पकड़े जा रहे हैं। कई आरोपी थे जिसमें लगभग 800 आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 100 को चिन्हित किया गया है, उनका चेहरा पहचान किया गया है। ड्रोन कैमरे से उनकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी निकाली गई है, जिसमें 100 लोगों की पहचान की गई है। उसमें 27 लोग पकड़े जा चुके हैं और सलाखों के पीछे हैं, जिसमें 2-3 औरतें भी शामिल हैं साथियों। ये आप सुनकर चौंक जाएंगे, ताकि एक बहुत बड़ी खबर और लोगों के सामने आ गई है, जिससे बहुत ज्यादा उलझनें फैल गई हैं। देश में बहुत ज्यादा इस समय उसकी चर्चा हो रही है साथियों। आपको बता दें, अजमेर दरगाह, जहां पर लाखों संख्या में मुस्लिम जाकर वहां पर अपनी नमाज अदा करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मतलब जो अपने हिसाब से उनके धर्म में किया जाता है वो करते हैं। वहां पर भी कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि यहां पर सर्वे होना चाहिए। कुछ हिंदू पक्ष वाले वहां पर याचिका दायर की कि यहां पर संकट मोचन शिव मंदिर था पहले समय में, इसे पूरी तरह से तोड़कर व नष्ट करके यहां पर आक्रमणकर्ताओं द्वारा मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। यहां पर बहुत बड़ा दरगाह बना दिया गया साथियों। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अजमेर दरगाह वो दरगाह है या पहले समय में मंदिर है, ये आप कमेंट में जरूर लिख देना साथियों। बात करेंगे पहले संभल की। संभल में भी ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, जामा मस्जिद है। इसी मस्जिद के सर्वे को लेकर बहुत बड़ा दंगा हो गया, जिसमें 5 युवक की मौत चली गई। जो आरोपी थे वह पत्थरबाज थे, उनकी मौत हो गई दोस्तों। और वहां पर बहुत बड़ा दंगा हुआ, कई गाड़ियां जला दी गई, कई मकान जला दिए गए और पुलिस के ऊपर पथराव व ईंट की बारिश की गई, गोलियों से वार किया गया जो कि जानलेवा था। वहां पर प्रशासन के ऊपर सीधा जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें अगर पुलिस सतर्क न होती, भारी संख्या में न होती, तो कई सिपाही व पुलिस कर्मियों की जान भी चली जाती साथियों। आपने वायरल वीडियो देखा भी होगा, जिसमें बड़े अधिकारी जैसे डीएम, एसपी, डीएसपी साहब, ये लोग बार बार निवेदन कर रहे थे आरोपियों से, बार बार यही कह रहे थे कि आप लोग सुधर जाएं, नेताओं के चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कट्टरपंथी लोग, जो पाथर फेंकने वाले थे, ईंट मारने वाले थे, गोली चलाने वाले थे, वो पीछे नहीं हट रहे थे साथियों। कुछ नेताओं के चक्कर में या कुछ कट्टरपंथी लोगों के चक्कर में ऐसी घटना हो गई जो संभल पूरी तरह से जल रहा था। वहां की अभी चीखें आवाज दे रही हैं लोगों को कान में। दोस्तों, वहां पर 5 लोगों की मौत हुई, जिसके परिवार के घर के माता पिता व भाई बहनें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। ये कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया, ये कुछ नेताओं के द्वारा किया जा रहा है साथियों, जिससे जान किसी गरीब की जाती है। और कट्टरपंथी तो लोगों के कान में ठूस ठूस कर कट्टरपंथिता भर देते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर दंगा होने लगता है। जगह जगह पर घर से लोग निकल कर पत्थर व ईंट उठा लेते हैं साथियों, लेकिन उसका परिणाम गलत ही होता है। आपको बता दें, वहां पर ऐसी घटनाएं होने के बाद दोनों पक्ष के लोग, जितने भी राजनेता हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता व नेता हैं, बड़े व छोटे नेता, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ही दोष दे रहे हैं साथियों, क्योंकि अब की बार उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा था, जिसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग अगर कहा जाए, तो सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करके उसे भारी मतों से जिताकर जीत हासिल करके उसके मुंह में मिठाइयां डाली हैं साथियों। आपको बता दें, इसी से बौखलाहट हो रही है। समाजवादी पार्टी व इंडी गठबंधन के जो भी हैं,
वो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगाते हैं, जबकि इसमें पार्टी की कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पर विष्णु जैन जो वरिष्ठ वकील हैं, उनके द्वारा यहाँ पर याचिका पेश की गई थी। वहाँ पर कोर्ट से आदेश आया कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद है इसकी सर्वे होना चाहिए, क्या ये सच में हरिहर मंदिर था। कुछ लोग दावा कर रहे हैं, व वकील साहब भी दावा कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में पहले, बहुत समय पहले हरिहर मंदिर बना हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु व भगवान शिव जी का शिवलिंग था। वहां पर पूजा अर्चना होती थी, लोग लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में आकर वहां पूजा आराधना करते थे साथियों। लेकिन कुछ कट्टरपंथी द्वारा व आक्रमणकर्ताओं द्वारा यहां पर आक्रमण करके मंदिर का प्रारूप तोड़कर वहां पर मस्जिद की गुम्बज बना दी गई थी साथियों। इसी बात पर कोर्ट ने आदेश किया कि यहां पर सर्वे होना चाहिए। अगर जो भी परिणाम निकलता है, सर्वे में जो भी सूचना, जो भी अच्छा परिणाम निकलेगा जिसके पक्ष में, उस हिसाब से कोर्ट का आदेश आएगा। अगर मंदिर की ज्यादा जो है परिमाण निकलता है कि हाँ यहाँ पर मंदिर थी पहले समय में, तो उसे ये जो जामा मस्जिद है इसे हटाकर यहाँ पर हरिहर मंदिर बनाई जाएगी। अगर ऐसा परिमाण कुछ नहीं निकलता है कि यहाँ पर मंदिर थी, तो यहाँ पर ये मस्जिद ही बनी रहेगी साथियों। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों द्वारा शांति का माहौल नहीं बनने देते हैं, वह शांति का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ने में लगे होते हैं साथियों। कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ कट्टरपंथी अपने घर से निकले और ईंट पत्थर बारिश करने लगे सीधा प्रशासन के ऊपर। उस पर वहां पर अन्य लोग नहीं थे और कोई पक्ष व विपक्ष का नहीं था। वहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे कि यहाँ पर किसी प्रकार का दंगा ना हो पाए। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। पुलिस प्रशासन को लोग डरते हैं, वो लोगों को शांति का माहौल बनाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन कट्टरपंथी द्वारा पुलिस प्रशासन को भी कोई वैल्यू नहीं दिया गया। उनके ऊपर सीधा जानलेवा हमला बोल दिया गया साथियों। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, बड़े बड़े ईंट के चट्टान, बड़े बड़े पाथर इस तरह से फेंके जा रहे थे जैसे किसी देश से युद्ध हो रहा है, उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना है। उसी तरह से प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही थी। आप तस्वीर में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ईंटा अगर किसी के सर में लग जाए अच्छी तरीके से तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और आपस में लड़कर 5 लोग मर भी गए साथियों। अब आपको बता दें, इस मामला का अभी पूरी तरह से जांच हो रहा है और जो मस्जिद है उसमें सर्वे होगा। अगर परिणाम ज्यादा निकलता है, प्रमाण निकलता है कि यहाँ पर पहले समय में मंदिर थी, तो शीघ्र ही उसे मंदिर बनाया जाएगा। और ये बातें अभी बहुत ज्यादा चल रही हैं। वहां पर जो कट्टरपंथी लोगों द्वारा, आरोपियों द्वारा जो पत्थरबाजी हुआ था, वहां पर ईंट फेंके गए थे, लोगों की दुकानें व गाड़ियां जला दी गई हैं, उसकी अभी जांच हो रही है। लगभग 800 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, जिसमें अभी 27 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और 100 लोगों की चेहरे की पहचान की गई है, जो कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से उनका वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी किया गया था साथियों। वहां पर ये तो अब पकड़े जाएंगे, इन्हें दंड मिलेगा, कठोर से कठोर दंड मिलेगा। लेकिन दरगाह अजमेर जो बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह माना जाता है, लोगों में बहुत ज्यादा बौखलाहट है। वहां पर नोटिस आने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। लोग मीडिया पर आकर बोलने लगे हैं, भड़काऊ भाषण देने लगे हैं साथियों। वहां पर क्या परिणाम होने वाला है आप लोग जरूर बताइएगा। वहां पर भी जल्द ही सर्वे होगा। अगर कुछ कट्टरपंथी द्वारा वहां पर अत्याचार व पथराव व किसी प्रकार का आंदोलन, गलत कदम नहीं उठाया जाएगा, तो वहां की भली भांति सर्वे होगा और जो भी परिणाम होगा वो पक्ष या विपक्ष में जिधर भी जाएगा, वो पूरी तरह से कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आएगा उसे मान्य होगा और उसी तरह से वहां पर कार्यवाही होगी साथियों। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलना साथियों। अपनी राय कमेंट में जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।